हेलो एवरीवन, मैं आदित्य सर आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आपके थर्ड सेमेस्टर में। आप सभी स्टूडेंट्स को कोर्स लॉन्च वीडियो के द्वारा जो हमारे यूट्यूब चैनल जय मैकेनिकल पे, साथ ही साथ हम लोग का यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक एकेडमी पे अपलोड किया जा चुका है। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक नहीं देखे हो कोर्स लॉन्च वीडियो, वो एक बार जरूर वीडियो देखेंगे। वीडियो दोनों ही चैनल्स पे अवेलेबल है, जिसमें रोशन सर ने आप सभी को बताया है कि आपका जो थर्ड सेमेस्टर का कोर्स है वो जय मैकेनिकल 2.0 ऐप पे चलेगा। ओके, साथ ही साथ आपको सर ने यह भी बताया होगा कि आपके थर्ड सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट रहेंगे और कौन कौन से फैकल्टी आपको जो है वो सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। आज के इस सेशन में हम लोग शॉर्ट रिव्यू करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग 1 सब्जेक्ट का, जो कि इस सेमेस्टर में मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। तो हम लोग उसी का एक शॉर्ट रिव्यू करेंगे कि सिलेबस में है क्या और आपको कौन कौन सा टॉपिक यहाँ पर पढ़ना है। ये आपका सब्जेक्ट है जो ऑलरेडी आपको रोशन सर अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे। सभी सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस के बारे में भी सर बताए होंगे कि सभी सब्जेक्ट जो है एक तरह से कोर पेपर में काउंट होता है मैकेनिकल के। ये आपके एकेडमिक पर्पस के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिएगा तो सीरियल नंबर 4 जो है वो आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 सब्जेक्ट है, जो कि आपको इस सेमेस्टर में मैं पढ़ाने जा रहा हूं। तो इसी सब्जेक्ट का हम लोग सिलेबस रिव्यू करेंगे। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 में आपका टोटल 5 यूनिट है। कितना यूनिट है? टोटल 5 यूनिट। ये सिलेबस काफी बड़ा है। कुछ टॉपिक्स अगर आप देखिएगा तो इसी सेमेस्टर में आपका जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उससे मिलता जुलता है। इसीलिए आप अगर एक जगह भी ढंग से मेहनत करते हैं तो आप दोनों सब्जेक्ट में एक दो यूनिट में जो टॉपिक मिलता जुलता है उसको आप आसानी से कवर कर सकते हैं। चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंटेंट पढ़ करके जाइए उस टॉपिक के लिए, चाहे आप बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कंटेंट पढ़ के जाइए उस टॉपिक के लिए, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स आपको वहां पर कॉमन दिखाई देंगे। ओके, तो इस कारण से जो आपका लोड है थोड़ा सा स्टडी का वो कुछ हद तक कम हो जाएगा। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग 1 में जो आपका 5 यूनिट है सभी यूनिट काफी लेंदी है, इसीलिए हम सभी से कहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप लोग कोर्सेज परचेज कर लें, ताकि जल्दी से जल्दी एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग लाइव क्लासेस जो है उसको शुरू कर देंगे। स्पेशली मेरे सब्जेक्ट में स्टूडेंट आपको लाइव क्लास करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो लाइव क्लास को कोई भी स्टूडेंट नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से, क्योंकि जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो बहुत ज़्यादा वीडियो है संख्या में, प्लस थोड़ा लेंथी भी है। वीडियो जो है उसमें कई जगह ऐसा है जहां पर हम डायरेक्टली बुकिश लैंग्वेज का इस्तेमाल किए हैं ताकि कंटेंट को छोटा किया जा सके, लेकिन लाइव क्लासेस में हम लोग उसको खुल करके पढ़ेंगे। इसीलिए मेरा आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि लाइव क्लासेस जरूर से जरूर अटेंड करेंगे और वीडियो को जरूर देखेंगे। साथ ही साथ कुछ ऐसा टॉपिक है जिसका वीडियो रिकॉर्ड कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है, स्पेशली व्हाइट बोर्ड पे, इसीलिए वो टॉपिक्स जो है हम लोग लाइव क्लासेस में ही उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 में आपका जो टॉपिक है वो कटिंग फ्लूइड एंड लेथ ऑपरेशन है, जिसमें कि लेथ ऑपरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और इससे आपका क्वेश्चन भी गारंटीड पूछा जाता है। इसमें कई बार आपके टेस्ट में जो आपका क्लास टेस्ट होता है उसमें टीचर जो है थोड़े टफ टफ न्यूमेरिकल्स भी पूछते हैं, जो कि आपके सिलेबस का हिस्सा तो नहीं है लेकिन टेस्ट में आपसे पूछा जाता है, तो हम लोग उसको भी साथ साथ कवर कर लेंगे। तो टोटल अगर आप यूनिट 1 देखिएगा तो दो ही पार्ट में डिवाइडेड है, एक है कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट और एक है लेथ ऑपरेशन। कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट क्या होता है? तो लुब्रिकेंट एक्चुअली हम ऐसे पदार्थ को कहते हैं जो फ्रिक्शन को कहीं ना कहीं कम करता हो, और जब फ्रिक्शन कम होगा तो हीट जनरेशन मेरा कम होगा, और जब हीट जनरेशन कम होगा तो मेरा लॉसेस जो है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। जो भी फोर्स का मेरा लॉस हो रहा है वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। तो कटिंग फ्लूइड एंड लुब्रिकेंट के बारे में हम लोग डेप्थ में स्टडी करेंगे, कितने तरह से कटिंग फ्लूइड या लुब्रिकेंट जो है कितने तरह से मशीन में अप्लाई किया जा सकता है, क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या उसका क्लासिफिकेशन होता है, क्या उसका रिक्वायरमेंट होता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। फिर आते हैं लेथ ऑपरेशन।
लेथ ऑपरेशन में हम लोग लेथ मशीन के बारे में बात करेंगे, जो आप लोग फर्स्ट ईयर में कुछ कॉलेजेस में कुछ जो स्टूडेंट हैं वो लोग चलाए होंगे, कुछ कॉलेजेस में हो सकता है कि प्रैक्टिकल उतने ढंग से अच्छे ढंग से नहीं होता है, तो आप लोग नहीं चलाए होंगे। लेकिन जो लोग चलाए हैं, हम लोग कंप्लीटली लेथ मशीन पर जितना भी ऑपरेशन आप लोग किए होंगे सबका यहाँ पर बात करेंगे, और सबसे रिलेटेड कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल जो है हम लोग करेंगे। तो लेथ मशीन में आपको कुछ इस तरह का मशीन दिखाई दे रहा होगा जब आप टर्निंग ऑपरेशन करते होंगे। टर्निंग एक ऐसा ऑपरेशन होता है जिसमें हम डायमीटर को रिड्यूस करते हैं। तो हम लोग टर्निंग ऑपरेशन को जो है डिटेल में यहां पर पढ़ेंगे। हम लोग देखेंगे कि इनिशियल डायमीटर क्या रहता है स्टार्टिंग में, उसके बाद हम फाइनल डायमीटर जो हमें चाहिए वो हम लोग कैसे निकालते हैं, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, डेप्थ ऑफ कट क्या होता है। आप लोग प्रैक्टिकल किए होंगे तो वहाँ सर बोलते होंगे कि कट ज़्यादा नहीं दो, कम दो, हल्का दो, ठीक है, 1 mm 2 mm डेप्थ ऑफ कट रखा जाता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है, सरफेस फिनिश कैसा आता है टर्निंग ऑपरेशन में, टूल हम लोग कैसे चलाते हैं, रोटेशनल एक्सिस के रिस्पेक्ट में टूल का क्या मोशन होता है, ये एक्सिस है, इसके रिस्पेक्ट में टूल का कैसा मोशन होता है, लीनियर होता है कि ट्रांसवर्स होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इस लेथ ऑपरेशन में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे जो आप लोग फर्स्ट ईयर में प्रैक्टिकल किए होंगे। फिर बात करते हैं यूनिट 2 का। यूनिट 2 में हम लोग को पढ़ना है ब्रोचिंग। बहुत सारे लोग इसका नाम नहीं जानते होंगे, पहली बार सुने होंगे। और एक होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, घर में ड्रिलिंग वगैरह करते होंगे हुक लगाने के लिए, ठीक है, ताकि दीवार जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो, उतना ही दूर दीवार डिस्ट्रॉय हो जितना दूर हमको जो है पेंच लगाना है किसी चीज़ को टांगने के लिए। तो ड्रिलिंग जो है ये आप लोग सभी लोग जानते होंगे। लेकिन ब्रोचिंग क्या होता है, तो ब्रोचिंग से हम लोग कीवे बनाते हैं। ब्रोचिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम स्क्वायर होल, रेक्टेंगुलर होल, पेंटागन टाइप का शेप का होल, इस तरह का होल जो है वो भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो हम लोग ब्रोचिंग के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर ड्रिलिंग के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे सब्जेक्ट में आपका फिगर बहुत ज़्यादा रहेगा, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लेन कॉपी लेंगे, प्लेन कॉपी, ओके, और कम से कम 500 पेजेस वाला कॉपी लेना है, ओके। अगर आप लोग नोट्स लिखना चाहते हैं तो 500 पेजेस वाला कॉपी आप लोग परचेस करेंगे, उससे कम में कुछ नहीं होगा, क्योंकि फिगर कई जगह बड़ा बड़ा फिगर आपको बनाना पड़ेगा। फिगर का हम लोग कोशिश करेंगे जितना लाइन डायग्राम हो सके वही हम लोग बनाए। लाइन डायग्राम क्या होता है, जैसे मान लिया कोई बॉक्स दिखाना हो तो हम लोग इस तरह से लाइन दिखाएंगे, ओके। अगर मोटर दिखाना हो तो हम लोग इस तरह से मोटर को दिखाएंगे, ओके। मोटर को हम लोग इस तरह से दिखाएंगे, ओके। इस तरह से हम लोग मोटर को दिखाते हैं, इस तरह से। तो हम लोग ज़्यादातर कोशिश करेंगे लाइन डायग्राम इस्तेमाल करने का, क्योंकि फिगर बहुत ज़्यादा रहेगा। हर एक तरह का मशीन का आपको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन, कहीं ना कहीं कोई पार्ट पढ़ना है, तो इसीलिए हम लोग कोशिश करेंगे कि लाइन डायग्राम को हम लोग ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो सेकेंड यूनिट में आपको ब्रोचिंग और ड्रिलिंग, इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ना है। ड्रिलिंग में टाइप्स ऑफ ड्रिल मशीन्स हम लोग पढ़ेंगे। फिर ड्रिलिंग ऑपरेशन, ड्रिल मशीन में बहुत तरह का ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं एक्सेप्ट ड्रिलिंग। ड्रिलिंग को छोड़ के और भी कई तरह का ऑपरेशन होता है, रिमिंग होता है, काउंटर बोरिंग, काउंटर सिंकिंग। तो इन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। ब्रोचिंग क्या होता है, तो ब्रोचिंग कुछ इस तरीके का ऑपरेशन होता है। अगर आप लोग कभी किए हो या इंडस्ट्री में देखे हो तो वहां आप लोग देखे होंगे कि कीवेज बनाने के लिए इस तरीके का एक टूल होता है जिसको हम वर्कपीस के अंदर कंप्लीटली इंसर्ट कर देते हैं। जब हम इंसर्ट करते हैं तो इसमें इंडिविजुअल टिथ होता है और सभी टिथ कुछ ना कुछ मटेरियल को काटता है, और जब सभी टिथ हल्का हल्का मटेरियल काटेगा तो फाइनली लार्ज अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है वो मेरा यहाँ पर रिमूव हो जाएगा, ओके। तो इसको हम लोग ब्रोचिंग कहते हैं। तो ब्रोचिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रोचिंग में
तिथ जो है वो किस ऑर्डर में होता है। ठीक, जैसे जैसे आप पीछे जाइएगा तिथ का जो हाइट है वो बढ़ता चला जाएगा। मटेरियल कैसे रिमूव होता है, तिथ सेट क्या होता है, कितने सेट का तिथ होता है, तो सब कुछ हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट होता है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग में हम लोग देखेंगे कि जब हम ड्रिलिंग करते हैं तो चिप फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं किस तरीके से चिप का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हो ड्रिलिंग कुछ ऐसे ही आप लोग ड्रिलिंग किए होंगे अपने वर्कशॉप में। हालांकि यहाँ हाथ से पकड़ा हुआ है, गलत तरीका है, हम लोग बेंच वाइज का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, वरना हाथ में चोट लग जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कैसे हमारा चिप फॉर्मेशन होता है ड्रिलिंग जैसे ऑपरेशन में। चिप कैसे निकलता है, कैसे चिप ऊपर लिफ्ट हो जाता है, अपने आप नीचे की ओर नहीं जाता है, तो इन सब के बारे में स्टडी करना है। साथ ही साथ हम लोग इस टूल का जियोमेट्री भी पढ़ेंगे कि टूल में कितना तरह का एंगल होता है, कौन कौन सा एंगल इंपॉर्टेंट होता है, कब हम लोग ड्रिल जो है वो मोटे साइज का यूज करते हैं, कब ड्रिल का स्पीड ज़्यादा रखेंगे, कब ड्रिल का स्पीड कम रखेंगे, कितने टाइप का ड्रिल आता है, लकड़ी का ड्रिल कैसा दिखता है, दीवार में छेद करने के लिए जो ड्रिल इस्तेमाल करते हैं वो कैसा दिखता है, तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है यूनिट थर्ड, जिसमें हम लोग को वेल्डिंग, वेल्डिंग डिफेक्ट और मिलिंग, ये दो चीज पढ़ना है। यूनिट थर्ड आपका काफी बड़ा रहेगा। यूनिट थर्ड और यूनिट फिफ्थ जो है थोड़ा सा बड़ा है। ओके, तो इसमें थोड़ा पेशेंस रखने का भी जरूरत है, क्योंकि यूनिट थर्ड जो है थोड़ा सा आपका लेंदी होता है। इसमें वेल्डिंग में ना हर तरह का वेल्डिंग पढ़ना है। लगभग हम लोग 8-10 टाइप का वेल्डिंग जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। वेल्डिंग क्या होता है? वेल्डिंग एक तरह का एटॉमिक बॉन्डिंग प्रोसेस है, जिसमें मेटल्स के एटम्स को जोड़ा जाता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट एंड प्रेशर। तो हम लोग वेल्डिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और फिर हम लोग मिलिंग ऑपरेशन देखेंगे। मिलिंग भी काफी इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है, जिससे हम परफेक्ट फ्लैट सरफेस ओरिजिनेट कर सकते हैं। सरफेस पर किसी भी शेप का स्लॉट बना सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगुलर स्लॉट हो या डोव टेल स्लॉट हो, तो वो सब हम लोग मिलिंग ऑपरेशन में पढ़ेंगे। साथ ही साथ मिलिंग में जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो है गियर मैन्युफैक्चरिंग। मिलिंग में हम लोग गियर मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं, इससे आपका क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता है, तो वहां पर वो चीज हम लोग समझेंगे। तो ये आपका एक वेल्डिंग है, देख सकते हैं किस तरह से आप लोग अगर वेल्डिंग किए होंगे वर्कशॉप में, तो कुछ इस तरह से आप लोग वेल्डिंग किए होंगे। दो मेटल को सटाए होंगे, एक इलेक्ट्रोड होगा जिससे कि प्लस कनेक्टेड होगा आपके मशीन का, और माइनस जो है वो आप मेटल में दे रहे होंगे। जैसे ही इलेक्ट्रोड सटाते होंगे, एक आर्क स्पार्क की तरह जनरेट होता होगा, और उसी आर्क के मदद से आपका मेटल गलता है। तो इसके पीछे का जो फिजिक्स है, क्या फिजिकल फेनोमेना होता है, वो हम लोग देखेंगे। कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करते हैं, किस वेल्डिंग को किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग को डिटेल में यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसमें कई बार हम लोग कई तरह का शील्डिंग गैस यूज करते हैं, ताकि जो हमारा ऑक्साइड का लेयर देख रहे हैं, ये ब्लैक ब्लैक ऑक्साइड लेयर, ये आपका नहीं बनेगा। ओके, तो वो चीज़ है। तो वेल्डिंग में हम लोग इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और ये है आपका मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग में क्या करते हैं हम? मिलिंग में हम लोग प्लेन सरफेस इस्तेमाल करते हैं। दो तरीके का मिलिंग ऑपरेशन होता है, एक को हॉरिजॉन्टल मिलिंग ऑपरेशन, एक को वर्टिकल मिलिंग ऑपरेशन कहते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बस एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू द वर्कपीस, वर्कपीस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, एक्सिस कैसा है? अगर एक्सिस वर्टिकल है जो आपका टूल है उसका, तो उसको वर्टिकल मिलिंग मशीन। अगर एक्सिस हॉरिजॉन्टल है टूल का, तो उसको हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन कहते हैं। तो मिलिंग मशीन के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, कितना तरह का आपका मिलिंग कटर होता है, किस कटिंग ऑपरेशन को क्या कहते हैं, तो ये सब चीज हम लोग को मिलिंग ऑपरेशन में डिटेल में जानना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग का आता है गियर मेकिंग, गियर हॉबिंग एंड प्रेस वर्किंग ऑपरेशन। इसमें हम लोग गियर से रिलेटेड सारा बात जो है यहां पर हम लोग करेंगे। गियर को कितने तरीकों से बनाया जा सकता है, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है, गियर हॉबिंग क्या होता है, इससे हम परफेक्ट गियर बना पाते हैं गियर हॉबिंग से।
किस तरह का प्रोफाइल, किस तरीके के मशीनिंग प्रोसेस से बनेगा गियर में। और फिर बात करेंगे प्रेस वर्किंग, हाइड्रोलिक प्रेस, जो आप लोग देखे होंगे कंपनी वगैरह में, हाइड्रोलिक प्रेस से शीट मेटल के ऊपर कटिंग होता है। तो यहां पर हम लोग इन्हीं दोनों टॉपिक के बारे में बात करेंगे, गियर मेकिंग, गियर हॉबिंग एंड प्रेस वर्किंग। ये क्या है? ये एक गियर हॉबिंग प्रोसेस है जिसमें कि हमारे पास एक कटर होता है और इस कटर से हम किसी भी सर्कुलर ब्लैंक के ऊपर तिथ जो है काट सकते हैं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है, किस तरह से तिथ जो है इक्वली स्पेस्ड तिथ मेरा कट पाता है, ये सब हम लोग वहां पर बात करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रेस। देखे होंगे इस तरह का प्रेस मशीन रहता है। ये हमारा ड्राइंग प्रोसेस है जो प्रेस मशीन पे होता है। यहाँ फिलहाल कटिंग प्रोसेस किया जा रहा है। तो इस तरह का प्रेस मशीन होता है जिस पे आप वर्कर को देखते होंगे अपना काम कुछ परफॉर्म कर रहा है, जो भी काम उसको दिया गया है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे कि प्रेस मशीन कितने टाइप का होता है, कौन कौन सा प्रोसेस इस प्रेस मशीन पे किया जा सकता है। ओके, और लास्ट यूनिट है हमारा यूनिट 5, ग्राइंडिंग मशीन, जिसमें कि ग्राइंडिंग, फिनिशिंग प्रोसेस, हॉट डिपिंग एंड ऑर्गेनिक कोटिंग। ये थोड़ा सा बड़ा रहने वाला यूनिट है, थोड़ा सा बड़ा रहेगा, जिसमें कि हम लोग ग्राइंडिंग मशीन और ग्राइंडिंग एंड फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग कोटिंग भी देखेंगे, कितने तरह का मटेरियल पर कोटिंग किया जाता है। ओके, कोटिंग से क्या होता है, हम मटेरियल को बचाते हैं, प्रिजर्व करते हैं, लंबे समय तक जो है हमारा मटेरियल जो है उसका लाइफ साइकिल बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लोग हॉट डिपिंग एंड ऑर्गेनिक कोटिंग जैसे प्रोसेस का सहारा लेते हैं। तो हम लोग उसके बारे में भी बात करेंगे। तो ये आपका ग्राइंडिंग प्रोसेस है, आप लोग देखे होंगे, जिससे कि कई बार कैंची का धार अगर तेज कराने गए हों तो वहाँ भी देखते होंगे ऐसा एक डिस्क रोटेट कर रहा होता है और जो भी आपका वर्कर है वो उस कैंची के धार को तेज कर रहा होता है। छुरी का धार भी अगर आप कभी घर पे तेज कराए हैं, जो बेचने वाला आता है, साइकिल वाला मॉडल रहता है उसका, तो उसमें भी ऐसा कुछ एक डिस्क दिखाई देता होगा। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, डिस्क में क्या रहता है कि ये ग्राइंड करके अच्छा धार उत्पन्न कर देता है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हम लोग को पढ़ना है। ओके, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बुक्स के रिगार्डिंग। ओके स्टूडेंट, क्या बात करेंगे? बुक्स के रिगार्डिंग। अब देखिए, जो भी बुक है आपका, ठीक है, जो भी बुक है, बुक्स के बारे में बात करते हैं। आपका सब्जेक्ट इतना ज़्यादा थोड़ा बड़ा है, वाइड रेंज का है, कि हम लोग को एक बुक नहीं, इसमें आपको 2 बुक कंसिडर करना पड़ेगा। और बुक हम सबसे पहला प्रेफर करेंगे PN राव का वॉल्यूम 1 एंड 2। PN राव के बुक का नाम है मैन्युफैक्चरिंग, या सॉरी नाम से ही लिखते हैं, राइटर बाद में लिखेंगे। ओके, बुक क्या है? बुक है आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ओके, इसका आता है वॉल्यूम 1 एंड 2। आपको अगर सेकेंड हैंड भी मिल जाए तब भी बहुत बेहतरीन बुक है, मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी वॉल्यूम 1 एंड 2 बाय PN राव। ये एक बुक मोर देन सफिशिएंट है, आपको कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। ओके, ये जो आपका राइटर है PN राव, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 2 बुक आपको लेना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी का। ये एक ही राइटर का जो 2 बुक है ये आपके लिए सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको बुक का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। बाकी आप इत्मीनान रखिए, जय मैकेनिकल में आपने एडमिशन लिया है तो यहाँ आपको बुक का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ओके, और एक बार फिर से हम आपको कह दें, लाइव क्लासेस जो है वो ज़रूर से ज़रूर अटेंड करना है। ओके स्टूडेंट, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप लोग कोर्स परचेस करेंगे। ठीक है, कोर्स का जो लिंक है वो हम लोग के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। ठीक, आप वहाँ से भी कोर्स को परचेस कर सकते हैं, नहीं तो हम लोग का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं आप, जय मैकेनिकल 2.0, जहाँ पर आप लोग को 3rd सेमेस्टर का कोर्सेज जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जहाँ पर हम लोग अपना पहला क्लास जो है शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।